हम पैदा होते समय किसी से नहीं डरते और फिर एक दिन डरने लगते हैं लोगों की हंसी से, उनकी राय से, उनकी नजरों से। हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी पीछा नहीं छोड़ती वो है डर। डर लोगों का, समाज का। सोचिए अगर आपकी जिंदगी से ये डर ही निकाल दिया जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। सच तो ये है कि आपको लोगों से डर नहीं लगता है, डर उस कहानी से लगता है जो आपका दिमाग लोगों के बारे में बना लेता है, क्रिएट करता रहता है। पर अच्छी बात यह है कि कहानियां बदली जा सकती हैं और आज हम उसी कहानी को बदल देंगे। चाहे आपके स्कूल का पहला दिन हो, क्लास में कुछ बोलना हो, जॉब इंटरव्यू फेस करना हो, किसी नए इंसान से मिलना हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कैमरा फेस करना हो, कैमरे के सामने कुछ रिकॉर्ड करना हो और उसी समय आपको डर लगने लगता है, दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, तो आप अकेले नहीं हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं सोशल फियर, यानी समाज का डर। लेकिन अब आपको इससे भागने की जरूरत नहीं, आपको इसे हराना है और मैं आपको उसे हराने सिखाऊंगा। तो अगर आप चिंटू द सुपरस्टार हो तो इस वीडियो की आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप मिस्टर चोमू हो तो इस वीडियो के बाद नहीं रहोगे, क्योंकि मैं रहने ही नहीं दूंगा। क्या मिस्टर चोमू, आपने क्या समझा? एक 21-22 साल का वो लड़का जिसका एक टॉप ग्रेड कॉलेज में एडमिशन बहुत मुश्किल से होने वाला, वो अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे स्टेट में सेटल हुआ था और वो चाहता था कि उस टॉप ग्रेड कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए, लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम थे, लगभग 50 to 55% ही उसके मार्क्स थे। तो ये लगभग असंभव ही लग रहा था कि एडमिशन होगा या नहीं, लेकिन भाग्य ने उसका साथ दिया और उसका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हुआ। उसे कॉलेज से एक कॉल आया और वो बहुत खुश था, क्योंकि यही तो वो चाहता था। लेकिन वहां जाने के बाद उसे ये पता चलता है प्रोफेसर स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछेंगे और फिर जाके डिसाइड होगा कि एडमिशन होगा या नहीं। और ये सुनते ही उसकी हवा टाइट हो गई, क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे जैसे उसकी बारी आ रही थी, लिटरली पसीने छूट रहे थे। कितनी बार तो उसका मन किया कि उस इंटरव्यू से भाग जाए और वो एडमिशन ना ले, और बहुत हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ आए गार्जियन से कहा कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा। ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि अभी तक वही बंदा उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए परेशान था। वो अपने गार्जियन को मना रहा था कि प्लीज मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, मैं कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लूंगा, मैं डिस्टेंस लर्निंग कर लूंगा, मैं इग्नू से कोर्स कर लूंगा, पर मैं ये इंटरव्यू फेस नहीं करूंगा। और उसके गार्जियन ने उस समय उससे एक बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी जाननी चाहिए। उसके गार्जियन ने उससे सिर्फ इतना कहा कि तुम इस इंटरव्यू में जाओ, बैठो, हार कर वापस आना। जब तुम हार जाओगे, फेल हो जाओगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज दिलवाऊंगा। ये सुनने में थोड़ा बचकांडी लगेगा, लेकिन ये सच में ऐसा हुआ था। सोचिए, जो बंदा अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट छोड़कर किसी और स्टेट में जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, वो सिर्फ एक की वजह से उस कॉलेज को छोड़ने तक के लिए तैयार है। और जिस इंसान की कहानी आप अभी सुन रहे हो, वो बंदा कोई और नहीं, मैं ही था। आज जब पीछे मुड़कर मैं उस चीज को याद करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि मैं उस इंटरव्यू से डरा हुआ नहीं था, मैं लोगों से डरा हुआ, मैं लोगों को फेस करने से डर रहा था। इसे ही सोशल फियर कहते हैं। अक्सर आपको भी ऐसा फील होता होगा कि पूरे टाइम लोग मुझे ही देख रहे हैं, लोग मुझे ही नोटिस कर रहे हैं। अगर वो अपने भी किसी बात पे हंस रहे हैं तो आपको फील होगा कि वो आपको ही देखकर हंस रहे हैं। और कई बार तो आप सही मुद्दे पर भी अपनी बात नहीं रख पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं जैसे ही बोलूंगा ना, मेरे मुंह से कुछ गलत ही निकलेगा और गलत सुनते ही लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, मुझे बुली करेंगे। साइकोलॉजी की भाषा में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं, यानी पूरे कमरे का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही है। ऐसा आपका दिमाग कहानी क्रिएट करता रहता है और जितना आप इस इमेज के बारे में सोच रहे होते हो, रियलिटी में ठीक उल्टा होता है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन कमरे में एंटर हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा होता है। सब अपनी कहानी में मशगूल है, मसरूफ है, कोई आपको नोटिस भी नहीं कर रहा, लेकिन आपका दिमाग आपको उलझा कर और डरा कर रखता है। ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स अपने क्लास में सवाल नहीं पूछ पाते, टीनेजर लड़के नए दोस्त नहीं बना पाते, लड़कियों से दोस्ती की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत से लोग तो बहुत मन होने के बावजूद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैमरा के सामने कैसे बोलना है, और कैमरा स्टार्ट होते ही उनकी बंद हो जाती है। सालों की मेहनत से मैंने ये नोटिस किया कि कमी टैलेंट में है ही नहीं, बस वो डर है जो उस टैलेंट को हरा देता है हर बार। उस दिन अगर मैं उस इंटरव्यू से भाग जाता तो शायद मैं हर नई चीज से भागता ही रहता, पर मैं उस दिन अंदर गया, मुस्कुरा कर गया, गुड मॉर्निंग बोला, मैं बैठा, मैंने उनके सारे सवालों के जवाब सही या गलत दिए, जितना भी मुझे समझ में आया। और जब मैं वहां से वापस निकला तो मुझे वहां पर सेलेक्ट होने की खुशी से कहीं ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैंने अपने डर को हरा दिया, कि मैंने एक्शन लिया, और उस एक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। उसी कॉलेज की बदौलत मैं एक बीएड क्वालिफाइड टीचर हूँ, और उस कॉलेज के पहले दिन ने मुझे जो आत्मविश्वास दिया वो आज तक मेरे साथ है। और यही कारण है कि मैं कैमरे के सामने बहुत बेबाकी से कोई बात रखता हूँ, बोल पाता हूँ, रिकॉर्ड कर पाता हूँ। और आज भी जब मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ मुझे डर लगने लगता है, बिल्कुल पहले की तरह मैं उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालता हूँ, मैं एक्शन लेता हूँ। आपको ये बात समझनी होगी कि डर एक इमोशन है और वो आपके ऊपर हावी होता है क्योंकि आप हावी होने देते हैं। जैसे ही किसी सिचुएशन में जाने से पहले डर लगे, किसी कमरे में एंटर होने से पहले डर लगे, या किसी लड़की या किसी लड़के से बात करते समय डर लगे, तो अपने दिमाग में एक उल्टी गिनती गिनिए, 3, 2, 1 और एक्शन ले लीजिए। ऐसा करने से दिमाग को ना बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, उसे लगता है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मुझे ये करना ही पड़ेगा। और अपने आप से एक बात हमेशा बोलते रहिए कि डर बस एक इमोशन है, उसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जिस पल आप ये बात मान लेते हो ना, आप डर को कहीं पीछे छोड़ देते हो और आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत जाते हो। अगर आप भी अपने डर को हराना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए फियर, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहला एक्शन ले लीजिए। वीडियो को सिर्फ उन्हीं दोस्तों से शेयर करिएगा जो डर के कारण पीछे रह गए। मेरा नाम है भार्गव सूर्यवंशी, मिलता हूँ ऐसे ही किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय।